हमारे कांग्रेस कोटा के जितने मंत्री हैं हम लोगों को लगातार ये डायरेक्शन मिलता है कि हम लोग यहाँ जनता दरबार लगा के अपने जनता के समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। तो हमारा आज यहाँ जनता दरबार लगा हुआ था कांग्रेस मुख्यालय में, रांची मुख्यालय में, और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। विशेष हमारे विभाग से भी संबंधित है। लोगों को तालाब, डीप बोरिंग, पर्कुलेशन टैंक, अन्य चीज़ों का जो ज़रूरत पड़ता है उनके लिए भी इस दरबार के माध्यम से आवेदन आते हैं। इसके अलावा कुछ जॉब कंपनसेशन में या कुछ ज़मीन का मामला हो, वो सब चीज़ें भी आती हैं। ये एक हमारा प्रयास है कि सरकार अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, उसी के तहत ये प्रयास हमारे तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से की जाती है। एक तो पूर्व विधायक के भी हाँ, वो पूर्व में भी उनका मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और कोर्ट में मामला सब जुडिशियल भी है। ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। लगातार सीओ को, अंचल को बोल के वहाँ पे जो दखल की गई है उसको भी हटाने का प्रयास किया गया है, मगर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार उस ज़मीन में भी इस तरह से दखल करने का कोशिश करते ही रहते हैं। फिर से दोबारा वो मामला आया है तो दोबारा उसको टेकअप किया जाएगा। ठीक मैडम जी। मेरे पिताजी पूर्व विधायक थे और मेरा नाम विनोद खलखो, चैनपुर गुमला के रहने वाला हूँ। और मेरा खतियानी 1932 का खतियानी ज़मीन को लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। मुझे धमका करके मारेंगे, पीटेंगे, गोली मार देंगे बोल करके धमकाया जा रहा है। मैं डरा हूँ और सहमा हुआ हूँ और डर लगता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा बाल बच्चा का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। मैं मर जाऊँगा तो मेरे बाल बच्चा का परवरिश कौन करेगा? प्रशासन के पास गए कि नहीं? प्रशासन के पास गया, मैं थाना प्रभारी को भी लिखित दिया, एसपी को भी लिखित दिया, डीसी को भी लिखित दिया, डीजीपी को भी लिखित दिया, मगर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। और विधायक गुमला विधायक के पास भी गया, उनको भी समस्या बताया, मगर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप आए तो क्या आश्वासन मिला इनसे? मैम बोली कि मैं भिजवाती हूँ और जो भी होगा आगे का प्रोसेस वो करूँगी, इस तरह से बोली। तो वहाँ के सीओ वगैरह के बारे में भी सीओ मिला हुआ है सर, सीओ मिला हुआ है। वो पैसे का डिमांड करता है, बिना पैसे का कुछ काम नहीं करता है। उनको तो लगता है ना कि पटक पटक करके मारेंगे, टेबल में लगता है सीओ को। थाना प्रभारी को भी लगता है कि पटक पटक करके मारेंगे। मेरा बाल बच्चा भूखा मर रहा है। अगर हम कुछ करते हैं तो उनका बाल बच्चा भूखा मारेगा तब ना पता चलेगा, सस्पेंड हो जाएगा तब पता चलेगा कि कैसे परवरिश करता है, बाल बच्चा का परवरिश करता है। मैं तो भूखा मार रहा हूँ, अगर उनके ऊपर भी कुछ एक्शन हो जाएगा तो भूखा मारेगा तो अच्छा लगेगा उसको भी। कितना जमीन का मामला है? 1 एकड़ 65 डिसमिल है। अभी क्या है उस पर पोजीशन किसका है? पोजीशन सर मेरा खतियानी ज़मीन है, 1932 का खतियानी वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, मगर छीना जा रहा है। ये रंगदारी के बलबूते पर छीना जा रहा है कि मेरा ज़मीन है बोल करके छीना जा रहा है। छीनने वाले कौन लोग हैं? छीनने वाले मेरे दादू रखे थे सर्वेंट, उनको रहने के लिए 4 डिसमिल दिया गया था और टाइटल है खलखो, और नौकर का काम करते करते वो अब ज़मीन हड़प रहा है। मेरा 25 डिसमिल को हड़प लिया है सर। मैं सुप्रीम कोर्ट में जॉब करता था, सलमान खुर्शीद के साथ अटैच था, इरशाद अहमद के साथ अटैच था सुप्रीम कोर्ट में। फिर देखा कि ये तो बाहर रहता है, इसका ज़मीन को छीन लिया जाए, ये इसका ज़मीन को हक और अधिकार में लिया जाए। मैं बहुत डरा हुआ, समा हुआ सर, भूखे मर रहा हूँ। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in